मैं राम विनोद शर्मा, संस्कृत शिक्षक, उर्वाइन मॉडल स्कूल फलपट्टी दरभंगा। 6 क्लास के बच्चों को वीडियो के माध्यम से मैं पाठ्य पुस्तक के 1 पाठ से लेकर 5 पाठ तक बच्चों को पढ़ाया, जो कि PT फर्स्ट तक के पाठ्यक्रम में आता है। तो अब है उसी 5 पाठ तक में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है, उस पर विशेष रूप से नजर डालनी है, ध्यान देने की बात है। आप लोगों को 5-6 पाठ तक में कुछ है ही नहीं, सिर्फ है वचन, लिंग और पुरुष। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो सभी बच्चे जानते हैं कि हिंदी में 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों के अंत में आ या दीर्घ ई हो, कुछ अपवादों को छोड़कर वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, नारी, नदी, ब्रह्मा इत्यादि। पुल्लिंग जिन शब्दों के अंत में विसर्ग या अकारांत हो, यानी अंत में अ हो, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे रामा, देवा, बालका इत्यादि। अब है नीचे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जिन शब्दों के अंत में अम लगा हुआ हो, वे शब्द प्रायः नपुंसकलिंग के होते हैं, जैसे फलम, पुस्तकम, पुष्पम इत्यादि। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वचन में हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आइए संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, जिसको कि फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अंग्रेजी में आई हुई को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, लेकिन संस्कृत में अहम, आवाम, वयम फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं। तो त्वम, युवम, युयम मध्यम पुरुष है। और तीसरा है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी में उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। आप लोगों के किताब में कुछ नहीं है, सिर्फ है वचन, लिंग और पुरुष। तो थर्ड पर्सन में सह के पुल्लिंग में, साथ एक आप स्त्रीलिंग में, यही मुख्य रूप से इसकी क्रियाएं होती हैं। आपने लिंग देख लिया, 3 लिंग, पुरुष देख लिया, 3 पुरुष, वचन देख लिया, 3 पुरुष। आपके 4 पाठ तक में लिंग, पुरुष और वचन ही है। अब बचा दूसरों में चलिए आराम। तो आप लोगों ने वचन, लिंग और पुरुष को देख लिया। लिंग, वचन, पुरुष के बाद आप लोगों को आता है एक शब्द रूप और एक धातु रूप। तो शब्द रूप में एक अकारांत शब्द यदि आप लोग याद कर लेते हैं, तो आपको 6 से लेकर 10 तक में बहुत सुविधाएं होगी। दूसरी बार याद करना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको बारीकी से हमने एक अकारांत शब्द लिख दिया है, जो कि 10 मार्क्स का है। आप ईयरली या फाइनल में यह 10 मार्क्स का आता है प्रश्न। तो पहला है बालक। तो बालकर, बालकौ, बालका। द्वितीया में है बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीया में है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकर। चतुर्थी में है बालकार, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में है बालकार, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में होगा बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। और सप्तमी में होगा बालके, बालकयोः, बालकेषु। और संबोधन में होता है हे बालक, हे बालकौ, हे बालिका। तो यदि आप लोग एक अकारांत, एक आकारांत शब्द याद कर लेते हैं, तो आपको 10 तक में कभी याद नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ एक धातु रूप भी है,
जिसको कि आप लोगों को याद आप ही लोग कीजिएगा। हम तो टीचर तो एक शिक्षक तो एक गाइड मेंबर होता है, आपको गाइडलाइन देंगे, बाबू ऐसे करो वैसे करो, लेकिन करना आपको। इसी के तहत आप लोग गम धातु का रूप लट लकार में आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से और पाठ्यक्रम को समझने के दृष्टिकोण से सही हो जाता है। गम धातु का रूप कैसे होगा? गम धातु का रूप लट लकार में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। प्रथम पुरुष में हो गया। अब मध्यम पुरुष में आइए। मध्यम पुरुष में गच्छसि, गच्छतः, गच्छथो। अब उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अभी जो आप लोग याद कर लीजिएगा तो आगे आप लोगों को ही सुविधा होगी। सप्तम में, अष्टम में, 9 में, 10 में कहीं आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को लिट लकार, लट लकार और लुट लकार का शब्द रूप बताएंगे और एक आकारांत शब्द रूप लिख देंगे, जिसे कि आप लोग लिखकर लाइएगा। फिर संधि पढ़ेंगे तो पुनरावलोकन के तहत कि कहाँ क्या समस्या है। यदि किसी बच्चों को कोई कठिनाई हो तो हमसे फोन करके अवश्य पूछ ले। मैं अपना फोन नंबर नीचे में दे देता हूँ 76 31 64 59 51। इस पर आप किसी टाइम फोन करके पूछ सकते हैं। संस्कृत में 6-7 में जो समस्या होगी उसे मैं हल करूँगा। दूसरी बात, और इससे अधिक दूसरी क्लास में होगा। बस है।